हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HPS एजुकेशन हब पर। जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 6 तक। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन 7 दे रखा है, इफ cot थीटा इक्वल 7/8 एवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है और सेकंड पार्ट, तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड। दे रखा है cot थीटा इक्वल 7/8। एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक राइट ट्रायंगल है ABC, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। cot थीटा रेशियो होता है किसका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा है ये, तो रेशियो किस किस का हो जाएगा? बेस AB अपॉन परपेंडिकुलर BC। फिर से बता दूं इस बात को, ये हमें AB की वैल्यू नहीं दे रखी है साथ, ना ही ये BC की वैल्यू दे रखी है 8। ये हमें रेशियो गिवन है AB अपॉन BC। वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। तो मान लीजिए AB इक्वल है 7K और BC दे रखा है 8K। बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। AC स्क्वेयर इक्वल AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। AC स्क्वेयर हो जाएगा AB यानी 7K स्क्वेयर प्लस BC 8K स्क्वेयर। AC स्क्वेयर निकल आएगा 7 7 जा 49, K का हो जाएगा K स्क्वेयर प्लस 8 8 जा 64, K का फिर से K स्क्वेयर हो जाएगा। AC स्क्वेयर इक्वल 64 प्लस 49 113 K स्क्वेयर। टेकिंग स्क्वेयर रूट AC आ जाएगा रूट 113 हो जाएगा और K स्क्वेयर का K। ये AC की वैल्यू आ गई। AB मान लिया और BC मान लिया। अब सबसे पहला काम है वैल्यूज़ पता हो हमारे पास। साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तीनों साइड आपने निकाल ली, 7K 8K और ये हो जाएगी रूट 113K। वैल्यूज़ निकालते हैं। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यूज़ निकाल दीजिए। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर, थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। दोनों ही वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं? BC दे रखा है 8K अपॉन AC रूट 113K। K कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? 8 अपॉन रूट 130। यहीं से कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस यानी AB अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। AB क्या दे रखा है? 7K अपॉन रूट 113। हाइपोटेनियस K कैंसिल हो जाएगा 7 अपॉन रूट 130। अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ा आसान बना लें। ये आपको दिखाई दे रहा होगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी। फॉर्मूला बन रहा है, ये ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ। A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल होता है A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर। तो यहाँ वही है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी A प्लस बी इंटू A माइनस बी, और नीचे भी वही फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं A स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर 1 माइनस साइन थीटा का साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन, यहाँ भी वही हो जाएगा 1 का स्क्वेयर 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। वैल्यूज़ लगा दीजिए, क्या आ जाएगी? ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा यानी 8 अपॉन
रूट 113 और इसका दे रखा है स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा यानी 7 अपॉन रूट 113 स्क्वेयर कर लीजिए। क्या आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वेयर हो जाएगा 64 अपॉन रूट 113 का स्क्वेयर करेंगे तो रह जाएगा 113 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113 ये हो जाएगा। ऊपर एलसीएम ले लीजिए 113 एलसीएम आ जाएगा क्या रह जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन यहाँ नीचे भी 113 एलसीएम आ जाएगा क्या रह जाएगा 113 माइनस 49 113 कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा 113 माइनस 64 यानी 49 अपॉन 113 माइनस 49 ये 64 ये कैंसिल हो जाएगा यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सेकंड पर। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस साइन के टर्म में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू लिख लीजिए 7 अपॉन रूट 113 स्क्वायर अपॉन साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 8 अपॉन रूट 113 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर करेंगे 113 8 का स्क्वायर 64 अपॉन रूट 113 यानी स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा ये दोनों कैंसिल हो गए 49 अपॉन 64 आंसर यही होगा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 3 cot a इक्वल 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए और नॉट। सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है 3 cot a इक्वल 4 3 cot a इक्वल 4 इसको लिख सकते हैं cot a इक्वल 4 अपॉन 3। एक राइट ट्रायंगल बना लें। मान लीजिए ये एक राइट ट्रायंगल है ये एंगल ए होगा एक्यूट एंगल बी सी। कॉट रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का। इस ट्रायंगल में बेस की बात करें तो ए के लिए ए बी बेस होगा यानी ए बी अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। तो वही मान लीजिए लेट ए बी इक्वल 4 के एंड बी सी इक्वल 3 के क्योंकि ये हमें रेशियो गिवन है। पाइथागोरस की हेल्प से ए सी निकाल लें। क्या हो जाएगा ए सी अगर निकालेंगे तो ए सी स्क्वेयर हो जाएगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर इक्वल ए बी यानी 4 के होल स्क्वेयर प्लस बी सी 3 के स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर आ जाएगा 4 4 जा 16 के स्क्वेयर प्लस 3 3 जा 9 के का हो जाएगा के स्क्वेयर। ये आ जाएगा ए सी स्क्वेयर इक्वल 25 के स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट ले लें क्या हो जाएगा ए सी इक्वल 5 के स्क्वेयर का के। ए सी यहाँ निकाल दिया। ये ए बी दे रखा है बी सी दे रखा है। चेक करना है tan a cos a sin a आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है तीनों की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। तो अगर आप tan a की वैल्यू निकालेंगे tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या कॉट दे रखा है तो इसी का इन्वर्स कर दीजिए यानी हो जाएगा 3/4। अगर आप साइन a की वैल्यू निकालेंगे तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी परपेंडिकुलर एंगल a के लिए बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है 3 के अपॉन ए सी 5 के। या आप कह सकते हैं साइन ए इक्वल आ जाएगा के कैंसिल हो जाएगा 3/5। और कॉस ए की भी वैल्यू यहीं से निकाल सकते हैं। कॉस ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए के लिए बेस ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना दे रखा है 4 के अपॉन ए सी 5 के। तो कॉस ए की भी वैल्यू क्या आ जाएगी
4/5। तो आपको tan A की आपको वैल्यू पता है, sin A की आपने वैल्यू निकाल ली और cos A की भी वैल्यू आपको पता है। अब आपसे पूछा गया है ये 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल है या नहीं है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहीं से, चलिए सॉल्व करें इसे। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले चेक करते हैं, क्या दे रखी है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। वैल्यू रख दीजिए इसकी, क्या आ जाएगा 1 - tan A की वैल्यू दे रखी है 3/4 यानी 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर A यानी 3/4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे 9/4 4 जा 16 अपॉन 1 + 3 3 जा 9/4 4 जा 16। ये क्या आ जाएगा 16 एलसीएम ले लीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा 16 - 9 अपॉन नीचे भी 16 एलसीएम आ जाएगा 16 + 9। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा ये 16 - 9 यानी 7/16 + 9 25। RHS को भी चेक करते हैं, RHS क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी चेक कर लेते हैं इसकी। RHS क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। वैल्यूज लगा दो, दोनों वैल्यू हमें पता है, cos A की भी वैल्यू पता है और sin A की भी वैल्यू पता है। cos दे रखा है 4/5 यानी 4/5 स्क्वायर माइनस sin यानी 3/5 स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 4 जा 16 अपॉन 25 माइनस 9/25। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 7/25। यही आंसर है, यानी दोनों ही क्या है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A की वैल्यू क्या आ रही है, ये भी 7/25 और राइट हैंड साइड भी 25 आ रही है। तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल है RHS के, यानी दोनों ही बातें बराबर हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 दे रखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। सबसे पहला काम करते हैं, एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं। ये मान लीजिए एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल्ड एट B। ये मान लीजिए ABC एक राइट ट्रायंगल है। गिवन है इफ tan A इक्वल 1/√3। tan A की वैल्यू आपको दे रखी है, tan A इक्वल दे रखा है 1/√3 और tan रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल A के लिए बात कर रहे हैं, यानी ये रेशियो दे रखा है BC अपॉन AB का। तो मान लीजिए वही लेट BC इक्वल K और AB इक्वल हो जाएगा √3K। वैल्यू हमें बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। और दूसरा पार्ट पूछा गया है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सबसे पहले हमें वैल्यू पता होनी चाहिए sin A की, cos A की, sin C cos C, चारों हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए हमें हाइपोटेनस निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेनस की वैल्यू पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB √3K होल स्क्वायर प्लस BC K स्क्वायर। यह आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और K का हो जाएगा K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल 3 + 1 4K स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 2K। AC निकाल दिया, BC और AB हमें दोनों ही पता हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं, sin A cos A sin C एंड cos C। पहले चारों वैल्यूज़ निकाल देते हैं। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है sin A की, तो sin A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर A के लिए यानी BC अपॉन AC। BC क्या दे रखा है K अपॉन 2K। यह आ जाएगा 1/2। cos A की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। AB
ए बी कितना है √3k अपॉन ए सी क्या है 2k, ये हो जाएगा √3/2। यहीं से अगर साइन सी की अगर बात करेंगे तो सी के लिए एंगल चेंज हो गया है ए से सी, तो सी के लिए सामने साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी ए बी परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा सी के लिए ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू दे रखी है √3k अपॉन 2k, वैल्यू आ जाएगी √3/2। और अगर आपको वैल्यू निकालेंगे कॉस सी की, यहाँ निकाल दे रहा हूँ, कॉस सी की वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं, कॉस सी की अगर बात करेंगे तो कॉस सी के लिए बेस क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, ये आ जाएगा कॉस सी की वैल्यू आ जाएगी बी सी यानी k अपॉन ए सी 2k, यह आ जाएगा 1/2। तो आपको वैल्यूज़ पता हैं, आपको कॉस सी की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2, साइन ए की वैल्यूज़ आपको दे रखी है 1/2, कॉस ए की वैल्यू दे रखी है √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। अब दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दे रखा है साइन ए कॉस सी, फर्स्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, वैल्यू रख दें, साइन ए की वैल्यू क्या निकल के आई 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1/4 प्लस √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3/4 क्या आ जाएगा 4/4 या हम कहते हैं 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट अगर देखें, सेकंड क्या दे रखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो कॉस सी की वैल्यू क्या दे रखी है √3/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी और √3/2। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा √3/2, √3 इंटू 1 √3 2 2 जा 4 माइनस √3 इंटू 1 √3/4, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 दे रखा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर दे रखा है और PQ की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन P की वैल्यू बतानी है, cos P और tan P। तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल PQR, ये मान लीजिए एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल्ड है Q पर। PQ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको एक रिलेशन दे रखा है दो साइड में PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर, यानी आपको दिया है PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, PR या QR को चेंज कर लीजिए, यहाँ से QR को या तो PR की टर्म में लिख लीजिए या PR को QR के टर्म में लिख लीजिए। ये हो जाएगा QR, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा QR इक्वल 25 माइनस PR, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पाइथागोरस की हेल्प से अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं, बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी साइड्स निकालेंगे। ये दे रखा है PQ, ये R है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है, PR स्क्वेयर इक्वल PQ स्क्वेयर प्लस QR स्क्वेयर। PR स्क्वेयर, PR क्या दे रखा है, हमने QR को भी PR के टर्म में चेंज कर दिया, PQ की वैल्यू दे रखी है तो PR में ही इक्वेशन को रहने दीजिए। तो PR को तो ऐसे ही रहने दो, PR स्क्वेयर इक्वल PQ आपको दे रखा है यानी 5 स्क्वेयर प्लस QR को आपने चेंज कर लिया
पी आर के टर्म में क्या हो जाएगा 25 माइनस पी आर, तो इसको हो जाएगा लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर और इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल 5 5 जा 25 प्लस यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर 25 स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 यानी 50 पी आर। 50 पी आर माइनस का है, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 50 पी आर इक्वल ये हो जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस पी आर स्क्वायर, और इस पी आर स्क्वायर को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का पी आर स्क्वायर, या आप इसको सीधे कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल में लिखे हुए दोनों ही पॉजिटिव साइन है, या एक स्टेप बढ़ा के आप इसको राइट साइड ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 50 पी आर इक्वल ये हो जाएगा 650 और पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से पी आर आ जाएगा 650 अपॉन 50, यह आ जाएगा पी आर इक्वल 13 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, पी आर पी क्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, पी आर आपकी वैल्यू आ गई 13, पी आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखकर आप क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप क्यू आर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्यू आर इक्वल हो जाएगा क्यू आर इक्वल 25 माइनस पी आर कितना है 13, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तीनों ही साइड्स आपको पता चल गई राइट ट्रायंगल की। अब आपसे जो वैल्यू पूछी गई हैं, एक तो पूछा गया है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, तो आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर आप साइन पी की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर आपको दे रखा है, क्यू आर कितना है 12 अपॉन पी आर 30। अगर कॉस पी की वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर यानी 5 अपॉन 30, और 10 पी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 10 पी हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो क्यू आर कितना आ गया 12 अपॉन 5।